परिवार का काम, लेकिन एक अंतर्धारा उस भगवान कृष्ण की एक अंतर्धारा उनके भीतर बहती रहती थी और वो अंदर अमृत घोलती रहती थी उनके, और बाहर काम चलता था, बाहर सारा कर्म हो रहा था। जीवन को ऐसे बनाओ कि बिना दौड़े यहाँ से, बिना संसार से भगौड़े हो करके, भगौड़ा नहीं बनना, भागना नहीं है। बिना भागे तुम सब पालो जो पाने योग्य है। अगर भागना ही होता संसार से तो संसार किस लिए बनाया? उस माल के कुल ने इस संसार की सृष्टि की रचना क्यों की? अगर सृष्टि ऐसी थी कि जिससे भागना पड़े, जिससे दौड़ना पड़े, जिसको छोड़ना पड़े, छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए कर्म को नहीं त्यागना है। तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगाय समाचरा। कर्म करना नहीं आता इसलिए दुख पैदा होता है। कर्म को छोड़ करके तुम सुखी नहीं हो सकते। कर्म ऐसे करो कि तुम्हारा संग ना उसके साथ हो, तुम्हारी अटैचमेंट ना हो, तुम उसके साथ जुड़ो नहीं, उसके साथ मोह और आसक्ति मत रखो। बस इतना ही करना। और करना क्या? अगर तुम्हारी आसक्ति चली जाए, अगर तुम्हारा ममत्व चला जाए, मोह चला जाए, ममता चली जाए, तो वो कर्म तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, वो कर्म तुम्हें मुक्त अवस्था में ले जा सकता है। और मोक्ष तक ले जा सकता है। उसमें है क्या? तो कर्म करते हुए ज्ञान अर्जित कर सकते हो। ज्ञान भी रहेगा, कर्म भी। ज्ञान इसलिए जरूरी है कि ज्ञान के बगैर जो भी कर्म करोगे वो उल्टा पड़ेगा। ज्ञान के बगैर जो भी कर्म करोगे वो बंधन का कारण बनेगा। यही ज्ञान है कि मुक्त अवस्था में तुम उस कर्म को करो, ये है ज्ञान। और करना जरूरी है ये कर्म करो, लेकिन कैसे करो? मुक्त संगाय समाचरा। मुक्त रह करके, उसके बंधन से बाहर हो करके तुम सारे कर्म कर सकते हो। उससे बाहर रहना, कैसे रहना, ये ज्ञान है। इसी को ज्ञान कहते हैं। यही सतगुरु के सानिध्य में मिलता है, यही सत्संग में मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई। वो जो सत्संग है उससे विवेक जागता है, उससे ज्ञान का उदय होता है। जो तुम ध्यान करते हो वो ध्यान में भी ज्ञान की अग्नि को प्राप्त करते हो तुम। जो तुम्हारी शक्तियाँ ऊर्ध्वगमन होती हैं, नीचे से ऊपर उठती हैं, उनसे ज्ञान अर्जित होता है, उनसे ज्ञान का उदय होता है। तो ज्ञान ज़रूरी है। ज्ञान के बिना इंसान ऐसे है जैसे उसकी आँखों पे पट्टी बंधी है, वो देख नहीं सकता, वो अंधकार में है, तो कर्म न कर पाएगा ठीक से। इसलिए तुम विशुद्ध कर्म करो, तुम बंधन रहित होकर के कर्म कर सको, इसके लिए ज्ञान जरूरी है। और कर्म करना इसलिए जरूरी है कि कर्म के बगैर तुम्हारी गति नहीं, कर्म के बगैर तुम्हारी निजात नहीं। कर्म से तुम बच नहीं सकते, भाग के कहाँ जाओगे? कर्म तो करना ही पड़ेगा, और नहीं तो पेट पालने के लिए कर्म करना पड़ेगा। स्नान करते हो, सुबह बाथरूम में जाते हो, क्या ये कर्म नहीं है? टॉयलेट जाते हो, ये कर्म नहीं है? भोजन करते हो, ये कर्म नहीं है? कपड़े पहनते हो, ये कर्म नहीं है? बच्चा पालते हो, घर परिवार पालते हो, ये सब कर्म करने योग्य हैं। कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। ऐसे कर्म करो। यही अर्जुन को क्या शिक्षा दे रहा है भगवान कृष्ण?
बार 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 कर्म को लेते हैं तो कर्म की व्याख्या करते हैं कि सुनो कर्म ऐसे करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त विकर्मणि। विकर्मणि यानी कर्म से रहित नहीं होना, कर्म करना है और उसके फल की इच्छा से रिक्त रहो, फल की इच्छा से खाली रहो। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम। परम शांति मिलती है तुम्हें अगर इस तरह से तुम कर्म करो, परम आनंद मिलता है। योग युक्त है, उसमें परमात्मा में स्थित होकर के उससे जुड़ करके कर्म करो। त्यक्त्वा कर्म फला संगम। और फिर उसके बाद आती है भक्ति। तो जिस रास्ते की हम बात करते हैं, जो रास्ता हम बार बार देते आए हैं, वो क्या रास्ता है? उस पे तीनों तुम साधते हो, भक्ति भी, कर्म भी, ज्ञान भी। कर्म और ज्ञान तुम्हारा उद्धार करेगा, तुम्हारे जीवन को शोधेगा और तुम निर्मलतम अवस्था में अपना सुधार करोगे, अपने आप को उठाओगे। तुम वो सब नियामतें भोगने के काबिल हो जाओगे जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए इस संसार में छोड़ी हैं, और उनके बंधनों से भी मुक्त रहोगे। ये कितना अच्छा सब सबक है। और इसके साथ कर्म और ज्ञान को पालते हुए भक्ति, बस तीन ही तो हैं। तीनों जहाँ मिलती हैं वो रास्ता श्रेयस्कर है। कर्म करते वक्त भी तुम वहीं स्थित हो सकते हो। अंतरधारा में परमात्मा समाया रहे। अंतरधारा में जिसको तुम परमात्मा समझते हो, तुम्हारा सतगुरु या जो भी तुम्हारा इष्ट है, वो समाया रहे। एक ही बात है, एक ही बात है। मैंने कल निराकार की बात की थी ना। निराकार की अवधारणा बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, और भक्ति का रस खो जाता है वहाँ। तो कोई ना कोई आधार चाहिए जीवन में, कोई ना कोई स्वरूप चाहिए। किसी पे आधार बनाओ। लोगों ने कृष्ण को आधार बना लिया, राम को आधार बना लिया। हाँ, बुद्धियों से पूछो जो बुद्ध को मानते हैं कि परमात्मा कहाँ है, तो वो कहते हैं वो रहा, भगवान बुद्ध का स्टैचू रखा होता है। हालांकि भगवान बुद्ध ने किसी परमात्मा को नहीं माना, और भगवान बुद्ध ने जो सबक दिया उस पे जो चलने वाले लोग हैं वो हिंदुओं से कहीं ज़्यादा हैं दुनिया में। बौद्धियों की संख्या ईसाइयों के बाद आती है। सबसे दुनिया में ईसाई लोग हैं, और उससे दूसरे नंबर पर बौद्धि हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध धर्म को मानते हैं। हिंदू तो बहुत बाद में आते हैं। तो वो कौन है? हिंदू का क्या मतलब? जो राम और कृष्ण को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, देवी को मानते हैं, हाँ, माता को मानते हैं, ये काली देवी को या दुर्गा को, और गणेश की और हनुमान की पूजा करने वाले लोग जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो बुद्धि हैं, जो बुद्ध धर्म को मानते हैं,
ये किसी खुदा को नहीं मानते, कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने अपने जीवन में परमात्मा को नकार दिया कि कहाँ है परमात्मा। परमात्मा नहीं है, परमात्मा तत्व है, भगवान नहीं है, भगवत्ता है। भगवान, क्योंकि भगवान से ऐसे लगता है कोई इंसान बैठा है, कोई आदमी है, उसकी शक्ल है, उसकी कोई सूरत होगी, वो कहीं आकाश से देख रहा है या नीचे कहीं बैठा है। तो आदमी जैसा या औरत जैसा कोई भगवान नहीं है। हाँ, भगवत्ता है, संत नहीं है, संतत्व है। वो एक तत्व है जिसने सारे जगत को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जो सारे जगत के भीतर है और जगत के बाहर है। बाहर भीतर जो छाया हुआ है इस सारे ब्रह्मांड में, उस तत्व को बोलते हैं परमात्मा। वैज्ञानिकों ने तो अभी तक भी उसका नाम परमात्मा नहीं रखा है या भगवान नहीं रखा है। वो कहते हैं एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, जो आदमी में भी है, पत्थर में भी है, सब जगह है। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम मानो ना मानो। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारा जगत सहल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, और तुम अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को पाओगे। वो जो परम प्राप्ति है वो तुम्हारा अधिकार हो जाएगा अगर तुम एक इष्ट बनाओ, कोई एक इष्ट, कोई एक आधार जीवन का। उसको सतगुरु कह लो, उसको परमात्मा कह लो, किसी भी नाम से पकड़ लो, वो गौण है, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ। वो जो है, वो जो आधार तुमने बनाया है, बस उसको लेके चलो और उससे जुड़े रहो। भक्ति इतनी ही है। भक्ति का यही अर्थ है कि तुम वहाँ लगे हुए हो, तुम जुड़े हुए हो, हर काम में उसका हाथ होगा, हर काम में उसकी शक्ति होगी, हर काम में उसी की बुद्धि काम करेगी, उसी एक ज्ञान ऊर्जा से तुम जगत में काम करोगे। बड़ा आसान है ये तो बहुत ही आसान है। अनन्याश चिंतयन्तो ये जना माम पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, अनन्य भाव होता है कि दूसरा भाव कोई नहीं, एक ही भाव, एक ही जगह मन लगा है, अंतरात्मा एक में ही डूबी हुई है। अनन्याश्च चिंतयन्तो, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरे में डूबे रहते हैं, मेरे साथ लगे रहते हैं, मैं उनके सारे काम स्वयं करता हूँ। मैं उनका भार, जीवन का भार मैं उठाता हूँ, सारे जीवन का भार। तो ये छोटा सा स्वरूप है भक्ति का। जिस की जन्माष्टमी तुम मना रहे हो, जिसको कहते हो भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, उसकी चर्चा तो तुम कल से कर रहे हो, लेकिन सबसे मूल्यवान उस भगवान का, उस कृष्ण का सबसे मूल्यवान जो सबक है तुम्हें मिला हुआ, जो उसने सारी सृष्टि को सबक दिया, जो सारी सृष्टि को शिक्षा दीक्षा दी उस भगवान ने, वो निहित है भागवत के उस हिस्से में जिसको भगवत गीता कहते हैं। वो 18 अध्याय, उनमें जो कुछ भी श्रेष्ठतम हो सकता था कहने के लिए, किसी भगवान के लिए, किसी सतगुरु स्वरूप कृष्ण के लिए, जो भी कुछ सर्वश्रेष्ठ हो सकता था वो उन्होंने
इन 18 अध्यायों में कह दिया। छोटी सी पुस्तक है, उसमें सब आ गया, सारा ज्ञान आ गया, सारी भक्ति आ गई, सारा कर्मयोग आ गया, सारा ध्यान योग आ गया, सारा सांख्य योग आ गया। अर्जुन को आधार बनाया, अर्जुन को आधार बना करके अर्जुन के साथ वार्तालाप है। भगवद गीता कुछ भी नहीं, कृष्ण और अर्जुन के भीतर हुई बातचीत है। वो जो उनके भीतर बोलचाल हुई, जो वार्तालाप हुआ, उसी का नाम भगवद गीता है। वो जो वार्तालाप है उसमें अर्जुन तैयार नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए और कह देता है न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अपना गांडीव धनुष बाण नीचे रख देता है, रथ से उतर आता है और बैठ जाता है ज़मीन पर और कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। वही बात जो हम अभी कर रहे थे कि इंसान भागता है संसार से, कर्म छोड़ देता है कि मैं कर्म नहीं करना, या डर की वजह से, या चैलेंज इतना बड़ा है तो उसको फेस नहीं कर सकता, उसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो भाग जाता, अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाता है, कर्तव्य से भाग जाता है। तो ऐसा ही अर्जुन ने किया। तो मौका मिल गया कृष्ण को कुछ कहने का, वो कहने का जो वो सारे संसार को कहना चाहते थे। और आज भी वो संसार उन्हीं मूल्यों को लेकर के चलता है, उन्हीं मूल्यों का रटन है। भगवद गीता पाठ करते हो, कितने लोग भगवद गीता का पाठ करते हैं? 1 2 3 4 5 लोग कहते हैं भगवद गीता बड़ी मुश्किल है जी। इससे आसान कोई भी ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता से सहल कोई भी दूसरा ग्रंथ नहीं है, ना पुराण है, ना उपनिषद है, ना वेद है। इतना सरल, और इसमें वो ऊंचाइयां हैं भगवद गीता में जो किसी में नहीं पाई जाती। पुराणों और वेदों का सारा निचोड़ इसमें है। संतों की कोई बानी उठा लो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि उसका स्रोत भगवद गीता में है। न कबीर साहब ने कोई ऐसी बात कही जो भगवद गीता में ना कही गई हो, कोई नई बात नहीं कही। ना किसी दाता दयाल ने, ना किसी परम दयाल ने, किसी ने कोई बात ऐसी नहीं कही है जो पहले भगवद गीता में अच्छी तरह से ना कही गई हो। वो स्रोत है, स्रोतों का स्रोत है। तुम बाइबल ले लो, तुम कुरान शरीफ ले लो, ये मुकद्दस कुरान शरीफ, ये तो बाद में आए सारे। भगवद गीता तो बहुत पहले की थी, ये बाद में आए। लेकिन इनमें भी जो है, जो इल्म इनमें है, वो इल्म पहले से ही निहित है तुम्हारी भगवद गीता में। और उसके ऊपर कुछ मैंने देखा नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं देखा, वो है। और वो इतना सहल है, इतना सहज है। अब कर्म नहीं कर रहा, छोड़ दिया धनुष्बाण, गांडीव छोड़ दिया अर्जुन ने, तो भगवान कृष्ण को मौका मिला बताने का कि कर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो कर्म के ऊपर व्याख्या दी और कर्म को सबसे श्रेष्ठ कहा। कर्म को सबसे श्रेष्ठ कहा कि ये मुक्ति का द्वार है। कर्म तुम ऐसे कर सकते हो कि अंततो गत्वा तुम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओ। अगर तुम्हारा कर्म के साथ वो अटैचमेंट नहीं है, कर्म के साथ आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, और उसके फल की तुम्हारे में इच्छा नहीं है, अगर, बहुत लंबी व्याख्या है कर्म की, कर्म के बारे में। लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आता है, अर्जुन को समझ में नहीं आता है, क्योंकि कैसे वो निष्काम कर्मयोगी बने। निष्काम कर्मयोगी बनना बड़ा मुश्किल है। अपनी कामनाओं और संकल्प का त्याग करके, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता,
ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा नाम तमाहो पंडितम बुधा। वो कहते हैं कामना भी छोड़ दो, संकल्प भी छोड़ दो, तब कर्म करो। कर्म का आरंभ ही तब से करो। शुरू में ही इच्छा का त्याग कर दिया, अब ऐसा कैसे करे? अर्जुन कैसे निष्काम कर्म योगी बने? बड़ा मुश्किल है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया। नित्य तृप्तो निराश्रया, जिसने केवल परमात्मा का आश्रय लिया हुआ है और कर्म कर रहा है, उसी का एक का आश्रय है और कोई आश्रय नहीं रखा। संसार के आश्रय सब त्याग दिए। नित्य तृप्तो, और एक तृप्ति है भीतर, एक तुम्हारे अंदर संतोष है। और कर्म के फल का संग त्याग दिया, कर्म के फल की इच्छा त्याग दी। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। कर्मणि अभिप्रेतो अपि नैव किंचित करोति सः। ऐसा इंसान कुछ नहीं करता, वो मुक्त रहता है। इस प्रकार से कर्म करने वाला इंसान मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है कर्म करते हुए। कर्मण्येव अभिप्रेतो अपि। नैव किंचित करोति सः, कुछ नहीं करता वो। जो योगी लोग हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं, वो शुरू से ही कर्म का फल त्याग देते हैं। कर्म का फल त्याग देते हैं। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। जो जानता है, वो ये जानता है कि मैं कर ही नहीं रहा कुछ भी, तो कर्म मुझे छुएगा कैसे? कर्म कैसे पकड़ेगा? कर्म का बंधन कैसे बनेगा? कर्म का बंधन तब बनता है जब तुम्हारा कर्ता भाव हो कि मैं करने वाला हूं, मैं कर रहा हूं। और जब तुम्हें पता लग गया कि तुम करने वाले हो नहीं, करने वाला कोई और है, तुम बीच में अपने आप को नहीं डालोगे, तुम अलग हो जाओगे। और उसी एक दृष्टि के कारण, उसी एक भावना के कारण कि मैं करता नहीं हूं, तुम हर कर्म से मुक्त रहोगे। जो भी कर्म हो रहा है प्रकृति के अनुसार हो रहा है। प्रकृते गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जो अहंकार से दमित होकर के, जो अहंकार के वश में होकर के मूढ़ हो गया है, अज्ञानी हो गया है, पागल हो गया है, बेवकूफ हो गया है, वो समझता है कि मैं करने वाला हूं। तो भगवान कृष्ण ने गीता में साफ किया कि जो इंसान ये समझता है कि मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, मैं करूंगा तो होगा, वो मूढ़ है, वो बेवकूफ है, वो गलती पे है, वो ज्ञानी है, वो पागल है। उसको बहुत गालियां दी, गालियां देने की तो आदत थी उनकी। उन्होंने गालियां दी भी बहुत और गालियां ली भी बहुत। तो ठीक कहा, मूढ़ कह दिया। आज कहो किसी को तो मूढ़ है, वो थप्पड़ मारेगा। हर इंसान इस लिहाज से मूढ़ है, हर इंसान मूढ़ है। ये दृच्छा लाभ संतुष्टो। कैसे? जो तुम काम कर रहे हो उसमें अगर तुम्हें लाभ होता है, बहुत से बिजनेसमैन आके बात करते हैं कि हमें लाभ होता है, लाभ की भी इच्छा न की जाए। तुमने इच्छा नहीं की,
बिना इच्छा किए जिस आदमी को लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, बिना इच्छा के जो तुम्हें लाभ मिलता है वो शुभ है। द्वंद्वातीतो, और इस द्वंद्व जगत से जो बाहर रहता है, द्वंद्व जहाँ भी द्वैत है, जहाँ भी दुविधा है, इस द्वैत में तू अलग है मैं अलग हूँ, जिसकी प्रेम की